हेलो एवरीवन, आज हमारे रियल एस्टेट लीड जनरेशन कोर्स का चैप्टर 7 और इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं लीड्स मैनेजमेंट, व्हाट्सएप ऑटोमेशन और कैटलॉग। इस पूरे चैप्टर में स्टडी करेंगे कि जो भी लीड्स आपने मेटा एड्स, गूगल एड्स को रन करके जनरेट करी है, उन लीड्स को आप एक जगह पे कैसे मैनेज करोगे, किन टूल्स का आप मदद लोगे उन लीड्स को मैनेज करने के लिए, कैसे उन लीड्स का एक फॉलो अप सिस्टम सेटअप करोगे ताकि कोई लीड आपकी वेस्ट ना जाए और अपनी सेल्स को, अपने फॉलो अप को और बेहतर बना पाओगे। क्योंकि आप एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो जो भी आप लीड जनरेट करते हो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कोई भी लीड आपकी वेस्ट ना हो, इसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत अच्छे तरीके से प्लान करना है। क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे जो लीड होती है वो बहुत डिले होकर कन्वर्ट होती है। यहाँ पे हम एक महंगी प्रॉपर्टी सेल कर रहे होते हैं, जो हमारा क्लाइंट होता है उसको एक बड़ा डिसीजन लेना होता है। कभी कभी वो 1 2 3 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल भी लगा देता है उस डिसीजन को लेने के लिए, उस प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए। तो पूरा प्रोसेस आप कैसे सेटअप करोगे इस चीज का फ्री टूल्स की हेल्प से, और किस तरीके से उस लीड्स का फॉलो अप रखोगे ताकि अगर 1 साल या 6 महीने बाद भी आपका क्लाइंट वो डिसीजन बना रहा है, आपसे कांटेक्ट कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि उस पर्सन ने कौन सी प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्ट दिखाया था। या फिर अगर आप उससे एक फॉलोअप लेना चाहते हो 6 महीने बाद, अगर उसने बोला हुआ है कि वो आपसे प्रॉपर्टी खरीदेगा, फिर आपको फॉलो अप लेना है, तो कैसे आपको याद रखना है कि 6 महीने बाद मुझे इन नंबर्स पे कॉल करना है, 2 महीने बाद मुझे इन नंबर्स पे कॉल करना है। तो ये सारी चीजें आज के चैप्टर में हम सीखेंगे। और व्हाट्सएप का हम एज अ टूल कैसे इस्तेमाल करेंगे। जो हमारा व्हाट्सएप होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है, बहुत तगड़ा टूल होता है अपनी लीड्स को मैनेज करने के लिए और अपने डेटा को मैनेज करने के लिए। तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल आप कैसे करोगे फॉलो अप के लिए और डेटा को मैनेज करने के लिए, ये भी इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। इस चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे एक छोटे से टूल के साथ जो आप सबको आनी चाहिए और बहुत एक कॉमन टूल होता है, उसको हम बोलते हैं शीट। अब शीट आप एक्सेल शीट भी यूज कर सकते हो, गूगल शीट भी यूज कर सकते हो। जो गूगल शीट होता है वो हमारा एक क्लाउड वर्जन होता है, ऑनलाइन वर्जन होता है गूगल का, जिसपे हम अपने लीड्स को, अपने डेटा को मैनेज करते हैं। तो हम शुरू करेंगे गूगल शीट के ऊपर। उस गूगल शीट पे डेटा को हम मैनेज करना शुरू करेंगे और अपने मेटा ऐड से आप उस गूगल शीट को कैसे जोड़ोगे, कैसे आप कुछ ऐसा करोगे कि जो भी लीड्स आपको मेटा पे आ रही हैं, गूगल पे आ रही हैं, वो डायरेक्टली उस शीट पे सेव हो जाएं, वहां पे मैनेज होने लगे। इस प्रोसेस को भी मैं यहाँ पे अभी आपको डिफाइन करूंगा। राइट, तो हम शुरू करते हैं अपनी शीट के साथ। तो अपनी शीट क्रिएट करने के लिए आपको नई टैब के ऊपर आ जाना है और नई टैब के ऊपर आपको आके यहाँ पे 9 डॉट्स पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप 9 डॉट्स पे क्लिक करते हो, आपको यहाँ पे गूगल शीट वाला आइकन मिल जाएगा। आप इस गूगल शीट को ओपन कर लो। जैसे आप गूगल शीट ओपन करोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारी टाइप की शीट दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपको ब्लैंक शीट को सेलेक्ट कर लेना है और इसी शीट पे आपको अपने डेटा को मैनेज करना शुरू करना है। अब मान लो मुझे यहाँ पे लीड जनरेट करनी है, तो मैं अपनी शीट का यहाँ पे नाम दे देता हूँ रियल एस्टेट लीड शीट। तो मैंने अपने लीड शीट का नाम यहाँ पे ये दे दिया। अब यहाँ पे क्या डेटा हम लोग फिल करने वाले हैं, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। ये हम ऐसे डिसाइड करेंगे कि जो भी हमने मेटा पे ऐड रन किया था, मैंने आपको चैप्टर 4 में बताया हुआ था कि आपको एक लीड फॉर्म बनाना होता है। उस लीड फॉर्म में क्लाइंट डेटा फुलफिल करता है, जो डेटा आपके पास आता है, तो उस वाले फॉर्म का डेटा किस तरीके से शीट पे आप डाइवर्ट करोगे, पहले हम ये जान लेते हैं। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा अपने फेसबुक डैशबोर्ड के ऊपर। तो आपको अपने फेसबुक डैशबोर्ड के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे होम पेज के ऊपर अपने एड मैनेजर को ओपन कर लेना है, जहां से अपने एड्स को आप रन करते हो। जैसे अपने एड मैनेजर को यहाँ पे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको सारे कैंपेन दिख जाएंगे जो आपने अपने रियल एस्टेट के लिए रन किए हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपना, ये मेरे रियल एस्टेट क्लाइंट है, इनके एड मैनेजर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारे कैंपेन्स जो मैंने रन किए हैं ये मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। करेक्ट। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस वाले कैंपेन में लगभग 357 लीड्स आई हैं, इस पर 34 कॉल्स आई हैं, इस पर 377 लीड्स आई हैं, और इसमें मैंने व्हाट्सएप मैसेज वाला कैंपेन चलाया था तो 158 लीड्स आपको दिख रही हैं। ये सारी लीड्स रियल एस्टेट की हैं। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो खुद भी एग्जीक्यूट करता हूँ, प्रैक्टिकल करता हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको हमने काफी कम कॉस्ट में, सिर्फ 18 रुपए पर लीड के कॉस्ट में यहाँ पे 357 लीड जनरेट करके दी है। प्लॉटिंग का काम इनका है और काफी अच्छी लीड्स इनकी यहाँ पे कन्वर्ट भी हो गई होंगी। अब हमें कैसे इस लीड्स को मैनेज करना है, तो इस लीड्स को मैनेज करने के लिए पहले हम यहाँ से लीड को डाउनलोड कर लेंगे। लीड को डाउनलोड आप कैसे कर सकते हो, लीड्स को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे एड्स के ऊपर आ जाना है, अपने तीसरे स्टेप के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे आपको सिंपल सा एक डाउनलोड का बटन लीड्स का दिख जाता है। राइट, इसको मैं यहाँ पे मैक्सिमम कर दूंगा ताकि जितनी भी लीड्स अब तक आई हैं वो मुझे यहाँ पे दिखने लगे। मैक्सिमम करने के बाद मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, ये मैं दो टाइप के फाइल पे इसको डाउनलोड कर सकता हूँ, CSV और XLS। तो मैं CSV फाइल पे इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लूंगा। आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे और यहाँ पे इसका एक नाम दे दोगे, शीट रियल स्टेट, जैसे मैंने इसका एक नाम दे दिया। फिर मैं इसको डाउनलोड्स में डाल देता हूँ। शीट को डाउनलोड करने के बाद आपको अपने गूगल शीट के ऊपर वापस आ जाना है। तो मैं अपने गूगल शीट के ऊपर वापस आ जाऊंगा और यहाँ पे फाइल पे क्लिक कर दूंगा। फाइल पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे
इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा, अपलोड पे जाऊंगा और यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं ब्राउज पे क्लिक करूंगा, जो शीट मैंने अभी डाउनलोड करी है उस शीट को मुझे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो अब देख सकते हो ये शीट यहाँ पे अपलोड हो रही है। फिर मुझे इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करना है, और इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करने के बाद आप ओपन नाउ पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे जो भी डेटा आपने जनरेट किया है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। करेक्ट। ओके, तो मैंने फ़ोन नंबर को हाइड कर दिया है बिकॉज ये किसी और का डेटा है। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से फ़ोन नंबर को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो पूरा जो फेसबुक से मैंने फॉर्म से डेटा जनरेट किया था वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कस्टमर से पूछा था कि आपको कितनी प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपको 100 गज खरीदनी है, 50 गज खरीदनी है। तो यहाँ पे वो उनके आंसर्स हैं कि भाई जिनको 100 गज लेनी है उनका 100 गज दिखा रहा है, उनका नेम दिखा रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे अतुल वाजपेयी जी को 100 गज चाहिए, ठीक है, इनका ये ईमेल है, यहाँ पे इनका नंबर है तो मैंने हाइड कर दिया है, और ये इनका एड्रेस है जहाँ पे इन्होंने एड्रेस को नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बहुत लोगों ने एड्रेस फिल नहीं किया, लेकिन इन्होंने अपना एड्रेस फिल किया हुआ है कानपुर, कानपुर नगर, क्योंकि ये ऐड मैंने कानपुर पर रन किया था तो डेटा मुझे मिला है पूरे कानपुर से मिला है। तो अब देख सकते हो कि जो मेरी शीट थी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपग्रेड हो गई। अब यहाँ पे बहुत सारी डिटेल और भी आ गई है कि किस टाइम पे लोगों ने फॉर्म भरा है, ऐड का नेम क्या था, एड सेट क्या था। तो जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं इनको आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इनको सिंपल सा इन रोज को यहाँ पे सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकता हूँ। तो मैंने वो रोज डिलीट कर दी जो मुझे नीड नहीं थी। अब आप देख सकते हो कि मेरा डेटा यहाँ पे प्रॉपर अपने आप दिख रहा है। मैंने इसको यहाँ पे एक्सेल शीट पे इंपोर्ट कर लिया। अब यहीं से आपको अपने डेटा को मैनेज करना शुरू करना है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक तरीका और होता है। यहाँ पे तो मैंने मैन्युअली किया, यहाँ मैंने अपने एड मैनेजर पे मैं गया, मैंने लीड को डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद ये डेटा को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। लेकिन बहुत लोग होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है, वो बार बार लीड को जनरेट नहीं कर सकते। वो चाहते हैं कुछ ऐसा तरीका आप बता दो कि अपने आप ये जो लीड्स हैं ये यहाँ पे आने लगे, हमें यहाँ पे डाउनलोड ना करना पड़े, अपलोड ना करना पड़े, बार बार इतना पैनिक ना करना पड़े। हम चाहते हैं कि हम बहुत बड़े ऐड रन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लीड जनरेट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक डेटा मेरे एक्सेल शीट पे ट्रांसफर हो जाए। उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए भी यहाँ पे एक ट्रिक होती है, वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो आप भी अपने ऐड से इसको जोड़ सकते हो। तो इस शीट को आपको जोड़ने के लिए यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आ रहा है, आपको शेयर वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। और शेयर वाले ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक जनरल एक्सेस का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करके एनी वन विद दिस लिंक को कर देना है। फिर यहाँ पे आपको व्यूअर या आप एडिटर पे क्लिक कर सकते हो, आप एडिटर पे इसको कर दो। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉपी लिंक करना है। तो जो ये शीट का लिंक है ये आपने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अब इस लिंक को आपको कहाँ पे अटैच करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर आपको अपने एड मैनेजर के ऊपर वापस जाना है, और एड मैनेजर के ऊपर जाके आपको जिस भी कैंपेन में, जिस भी कैंपेन आप लीड जनरेशन कैंपेन में आप रन कर रहे हो और उस कैंपेन से आपको जोड़ना है, उस कैंपेन को यहाँ पे ओपन कर देना है। मान लो मुझे इस वाले कैंपेन से जोड़ना था आपने, इस वाले कैंपेन से, ठीक है, ये मेरा लीड जनरेशन कैंपेन है। तो मैं इस कैंपेन को यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ मुझे यहाँ पे अपने तीसरे स्टेप पे आना है जिसको हम लोग बोलते हैं एड्स। एड्स वाला स्टेप मैंने आपको चैप्टर 3 में पूरा, चैप्टर 4 में पूरा बताया हुआ है किस तरीके से आपको ऐड रन करना है, फॉर्म अटैच करना है, फॉर्म क्रिएट करोगे, सेम उसी प्रोसेस को आपको वहाँ फॉलो करना है। और यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे आप देखोगे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा लीड डिलीवरी का, राइट। यहाँ मुझे लीड डिलीवरी का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे ढूंढ लेना है। फिर लीड डिलीवरी के बाद यहाँ पे सेटअप की बटन दिख रही है, सेटअप वाले बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा। और क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि ये एक सीआरएम आपके पास खुल गया। इस प्रोसेस को आप सीआरएम सेटअप भी बोलते हो। सीआरएम सेटअप पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है सीआरएम सेटअप करने का। फिर यहाँ पे क्रिएट फॉर्म करने का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं यहाँ पे फॉर्म्स पे क्लिक करूंगा तो जो भी फॉर्म मैंने क्रिएट किए हैं वो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। ये मेरे ड्राफ्ट फॉर्म यहाँ पे दिख रहे हैं, करेक्ट। मैं यहाँ पे सीआरएम सेटअप पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे यहाँ पे उस ऑप्शन को चूज कर लेना है जिस भी ऑप्शन से मैं अपने ऐड को कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो ये बहुत सारे टूल्स होते हैं जो फेसबुक आपको अलाउ करता है उनसे कनेक्ट करने के लिए, बट हमें कनेक्ट किससे करना है, गूगल शीट से, क्योंकि ये हमारी शीट है, हमने गूगल शीट से फ्री टूल से बनाए हुए हैं। तो गूगल शीट वाला ऑप्शन यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे ये साइन इन करने को कह रहा है, तो आप यहाँ पे साइन इन पे भी क्लिक कर सकते हो कि अगर ये आपको साइन इन करना हो आप देवांश इस वाली आईडी को चूज कर लोगे, बिकॉज इसी आईडी से मैंने बनाई हुई थी, सेलेक्ट ऑल। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा जो मेरा अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अकाउंट कनेक्ट करने के बाद आपको न्यू इंटीग्रेशन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पे न्यू इंटीग्रेशन पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, जो भी शीट मैंने लिंक अभी कॉपी किया था, मैंने आपको लिंक कॉपी करके दिखाया था, मैंने इस शीट पे गया था, शेयर पे क्लिक किया था,
शेयर पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे लिंक को कॉपी किया था, तो मैंने लिंक कॉपी किया, अपने ऐड मैनेजर में वापस गया और यहाँ पे उस शीट के लिंक को पेस्ट कर दिया। ठीक है, आपको भी सेम प्रोसेस करना है, आपने पेस्ट कर दिया। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे, आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको शीट सेलेक्ट कर लेनी है। कौन सी शीट पे आपको करनी है, तो ये वाली शीट है, आपने शीट सेलेक्ट कर ली, ये अपने आप यहाँ पे लिख के आ जाएगा। फिर आपको फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पे 4 फॉर्म बनाए हुए थे, तो कौन से फॉर्म का डेटा आप अपनी शीट पे चाहते हो, तो मेरा एक कृष्णा विहार वाला फॉर्म था, मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। तो फॉर्म मुझे दिख रहा है, देखो मैंने उनसे नाम, नंबर, उनका ईमेल पूछा हुआ है, राइट। क्या देखो कितने गज की प्रॉपर्टी उनको चाहिए इस वाले फॉर्म में, तो वो सेम फॉर्म जो डिटेल आपको यहाँ पे दिख रही थी मेरी, वही उस फॉर्म में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ये देखो कितने गज का प्लॉट चाहिए, क्या चाहिए, तो ये फॉर्म मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर दूंगा, और जैसे मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ आप देखोगे ये मेरी शीट यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है, डन। तो अब जो मेरी शीट है वो मेरे फॉर्म से कनेक्ट हो चुकी है। जैसे ही कोई पर्सन मेरे ऐड पे लीड को फिल करेगा, ऑटोमेटिक वो मेरी शीट पे, इस वाली शीट पे यहाँ पे नीचे दिखने लगेगी या ऊपर दिखने लगेगी। तो आपको बार बार यहाँ पे अपने लीड को डाउनलोड नहीं करना है, डायरेक्टली अपने लीड को अपने गूगल शीट पे आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा एक ऑटोमेशन। अब इन लीड्स को मैनेज कैसे करना है, सेल्स पर्सपेक्टिव से आपको कैसे मैनेज करना है, ये भी हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। तो सेल्स पर्सपेक्टिव से इसको मैनेज करने के लिए, मान लो आप खुद मैनेज कर रहे हो या आपकी सेल्स टीम मैनेज कर रही है, दोनों के लिए इजी प्रोसेस हो जाएगा आपके लिए। अब करना कैसे है, मान लो यहाँ पे ये सारा डिटेल यहाँ फिल हुआ है, राइट। तो मैं सबसे पहले तो थोड़ा सा इसको और अच्छा कर देता हूँ। इस वाले ऑप्शन की मुझे नीड नहीं है, मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ। मैंने इस कॉलम को यहाँ पे डिलीट कर दिया। इस कॉलम को डिलीट करने के बाद मैं जो ऊपर वाला कॉलम है इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ मैंने इसको बोल्ड कर दिया, यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, कलर, ताकि मुझे यहाँ पे साफ साफ आइडिया दिख जाए, राइट। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ और कॉलम्स ऐड कर देने हैं, करेक्ट। इसको मैं हटा देता हूँ, इसका मुझे नीड नहीं है। तो जो जो कॉलम की मुझे नीड थी वो मुझे यहाँ पे दिख रही है। मेरा प्लेटफॉर्म, किस प्लेटफॉर्म से लीड आई, कितनी प्रॉपर्टी उस लीड को चाहिए, उस लीड का नाम क्या है, उस लीड का फ़ोन नंबर क्या है, उसका ईमेल क्या है और उसका एड्रेस क्या है। अब इसके बाद इस शीट को आप आगे और अपग्रेड करोगे। और आप क्या अपग्रेड करोगे, इस पे हम करते हैं कॉलिंग स्टेटस। जब भी लीड आती है तो सबसे पहला काम क्या होता है, कॉलिंग स्टेटस, कि उस पर कॉल हुआ कि नहीं हुआ। अब होता क्या है कि हम लीड पे कॉल करते हैं, या अगर हमारे पास हमारी टीम में 2 एम्प्लॉय हैं, 3 एम्प्लॉय हैं, हम उनको लीड बांट दी, उन्होंने कॉल किया नहीं किया आपको पता ही नहीं है, या आपने कॉल किया आप ही भूल गए किन किन लीड से कॉल हो चुकी है, किन को नहीं हो चुकी है, किन का फोन नंबर ऑफ है, किन का फोन नंबर खुला हुआ है। तो इन चीज़ों का डेटा मेंटेन करना बहुत जरूरी है। उसके लिए यहाँ पे क्या करना है, आपको एक ऑप्शन देना है कॉलिंग स्टेटस का, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद एक सिंपल सा एलिमेंट इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट पे आना है, और इंसर्ट पे आपके पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पे चेक बॉक्स का, जहाँ पे आप टिक या क्रॉस कर सकते हो, टिक या इसको हटा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक कॉलिंग स्टेटस डाल के यहाँ पे चेक बॉक्स लगा दिया। इसको जहां तक आपकी लीड्स आएंगे वहां तक आप ड्रैग कर दोगे। तो मेरे पास लगभग यहाँ पे लीड्स हैं, इनको मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया। अब जैसे ही मैं या जब मेरा एम्प्लॉय इन लीड्स पे कॉल कर लेगा, यहाँ पे इसको टिक कर देगा कि भाई चलो देखो मैंने इतनी कॉलों पे यहाँ पे इतने लीड्स को यहाँ पे कॉल कर दिया है। कॉलिंग स्टेटस के बाद आपको यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करनी है, राइट, कि जो भी लीड है उससे आपकी बात हुई और या क्या बात हुई, राइट। तो यहाँ पे आप कर सकते हो रीमार्क्स, कि क्या बात हुई, फोन स्विच ऑफ था, फोन उसका ऑन था, या कल बात करेगा, या संडे को विजिट करेगा। तो यहाँ पे आप एक रिमार्क यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड कर सकते हो कि लीड पॉजिटिव थी, निगेटिव थी, सेमी निगेटिव थी, सेमी पॉजिटिव थी। तो इस तरह के कॉलम्स भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ताकि आपको पता रहे कि जो लीड है मेरी वो किस तरह की है, कब वे विजिट करने वाली है। तो यहाँ पे आप एक विजिट वाला ऑप्शन दे सकते हो कि ये किस दिन मेरे प्रॉपर्टी पे विजिट करेगी, मेरे फ्लैट को, मेरे प्लॉट को देखने आएगी। तो उससे आपको आइडिया रहेगा कि किस दिन मेरा जो क्लाइंट है वो मेरी प्रॉपर्टी पे विजिट करने वाला है। तो आप उसको एक फॉलो अप मैसेज भेज पाओगे, आप उसको एक कॉल दोबारा से लगा पाओगे, ताकि वो लीड आपकी मिस ना हो। उसके बाद यहाँ पे आप ऑप्शन डाल सकते हो कि कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, विजिट हुई कि नहीं हुई। तो यहाँ पे आप एक विजिट स्टेटस का ऑप्शन डाल सकते हो कि जिन लोगों ने विजिट किया है उनका यहाँ पे आपको चेकबॉक्स लगा देना है। फिर मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे अपना चेकबॉक्स लगा दूंगा। इससे क्या होगा, जो भी क्लाइंट विजिट कर चुके हैं, अब क्योंकि आप रियल एस्टेट में आप अकेले भी काम कर सकते हो, कोई टीम भी काम कर सकती है। मान लो ये वाले क्लाइंट ने विजिट किया हमारी साइट पे, सबसे पहले तो कॉल हुआ, ठीक है। पहला स्टेप क्या हुआ, कॉल किया आपने, कॉल करने के बाद कॉल पे क्या बात हुई, फोन नहीं उठा, यहाँ पे अपने रिमार्क्स डाल दिया।
उसके बाद विजिट, किस दिन विजिट करनी है, तो यहाँ पे विजिट डेट डाल दी। बहुत लोग संडे को विजिट करते हैं, बहुत लोग किसी भी दिन जब छुट्टी होती है तब आपकी प्रॉपर्टी विजिट करते हैं, बिकॉज कोई भी प्रॉपर्टी कॉल पे नहीं खरीदता। ये कॉमन प्रोसेस है जो आपको प्रॉपर्टी बेचने के लिए करना पड़ता है। तो विजिट डेट आपने डाल दी, किस दिन ये पर्सन विजिट करने वाला है। विजिट डेट के बाद यहाँ पे विजिट स्टेटस डाल दिया कि इन्होंने विजिट किया कि नहीं किया। अब मान लो यहाँ पे आपने 100 लोगों को कॉल किया और 20 लोगों ने बोला, तो आपने उन 20 के आगे चेक मार्क लगा देना है कि इन लोग को यहाँ पे विजिट करना है, ठीक है, इन्होंने विजिट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे डाल देना है कन्वर्जन स्टेटस। क्या डाल देना है? कन्वर्जन स्टेटस, कि अब इनका कन्वर्जन क्या है, पेंडिंग है, मना कर दिया है। तो वो भी यहाँ पे आप ऑप्शन डाल सकते हो। और यहाँ आपको टाइप करने की नीड नहीं है, यहाँ पे आप एमसीक्यूज भी ऐड कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर भी ऐड कर सकते हो, 4 ऑप्शन ऐड कर सकते हो। तो जो भी आपने उनका रिजल्ट होगा विजिट के बाद, उन्होंने जो भी बोला होगा वो यहाँ पे आप एज अ क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। तो एक क्लाइंट एक प्रॉपर्टी पे विजिट करने के बाद क्या क्या आंसर कर सकता है? इंटरेस्टेड कर सकता है, बाय कर सकता है, वेट करने को बोल सकता है, या बिल्कुल मना कर सकता है। तो यहाँ पे आप एमसीक्यू क्वेश्चंस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। वो कैसे करोगे? तो मान लो मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करूंगा। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर दूंगा, और ड्रॉप डाउन में करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा कन्वर्टेड या प्रॉपर्टी सोल्ड, मतलब ये प्रॉपर्टी बिक गई है मेरी, ठीक है। इसमें यहाँ पे कर सकते हैं प्रॉपर्टी होल्ड। क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, वो कुछ बयाना आपको दे देते हैं, कुछ पैसे आपको दे देते हैं, वो प्रॉपर्टी आपसे होल्ड करा लेते हैं। तो अब मान लो आपके 3 बंदे सेल्स कर रहे हैं, 10 लोगों ने विजिट करी, और एक पर्सन ने प्रॉपर्टी होल्ड कर दी, पर दूसरे पर्सन ने दोबारा कॉल करके उसको फिर से उस प्रॉपर्टी का बयाना ले लिया। तो ये सब चीजें आपके साथ ना हो, ऐसा मिसमैनेजमेंट ना हो, इसके लिए आप ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कि प्रॉपर्टी बिक गई है, प्रॉपर्टी सोल्ड, प्रॉपर्टी ऑन होल्ड। यहाँ पे और भी आप ऐड कर सकते हो कैंसिल, कि इस पर्सन ने कैंसिल कर दिया है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो और भी ऑप्शन, आउट ऑफ बजट, कि इनका बजट नहीं है, राइट। या फिर आप यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हो कि इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड एट अनदर। मतलब हो सकता है कि आपकी एक प्रॉपर्टी ना हो, आपकी 4-5 प्रॉपर्टी हो। तो यहाँ पे आप ऑप्शन दे सकते हो कि कौन सी प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है, ताकि जब आप अगली बार उनको फॉलो अप लो तो आपकी टीम को, आपके कॉलर को पता हो कि इस प्रॉपर्टी के लिए इसने इंटरेस्ट दिखाया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस आंसर्स भी ऐड कर देने हैं। यहाँ पे आप डन पे क्लिक कर दोगे तो आप देखोगे कि आपकी शीट के ऊपर यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे कन्वर्जन स्टेटस का ऑप्शन भी आ गया है। तो यहाँ पे आपको टाइप करने की नीड नहीं है, जो भी इनके विजिट के बाद स्टेटस होगा वो आपकी सेल्स टीम यहाँ पे डायरेक्टली डाल देगी, राइट। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर एक डेटा मैनेजमेंट शीट यहाँ पे क्रिएट कर लेनी है, एक ट्रैक शीट, एक लीड शीट क्रिएट कर लेनी है, ताकि पूरे डेटा को आप यहाँ पे इजिली मैनेज कर पाओ। अब हो सकता है आपकी एक प्रॉपर्टी ना हो, आपकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो, तो आपको अलग अलग शीट नहीं बनानी है। यहाँ पे नीचे आपको प्लस पे क्लिक करना है, और जैसे मान लो यहाँ पे ये वाला जो मेरा प्रॉपर्टी है, इसका नाम है वृंदावन, तो मैंने यहाँ पे कर दिया वृंदावन, राइट। फिर दूसरी प्रॉपर्टी मेरे पास है, जैसे ये मान लो मेरी कानपुर की प्रॉपर्टी है, और दूसरी मेरे पास लखनऊ की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे दूसरी शीट आ गई, यहाँ मैंने इसको कर दिया, यहाँ अपने शीट के नेम को आप चेंज कर दोगे, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करोगे, रीनेम करोगे, यहाँ पे आपने डाल दिया लेट सपोज जो भी आपकी प्रॉपर्टी का कुछ भी नाम हो सकता है, कृष्णा विहार मान लो हो सकता है, या फ्लैट सेल करते हो फ्लैट का आपका हो सकता है। तो इस तरीके से आपकी जितनी प्रॉपर्टी है उतनी शीट्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और उन शीट को अपने ऐड से जो प्रोसेस मैंने अभी वीडियो में आगे बताया इसको अपना के कनेक्ट कर सकते हो। जैसे आप कनेक्ट करोगे, ऑटोमेटिक जिस भी क्लाइंट जिस प्रॉपर्टी के लिए आपको फॉर्म भर रहा है उसका लीड उस शीट पे ऑटोमेटिक यहाँ पे डाइवर्ट हो जाएगा, और आपके लिए बहुत ईजी प्रोसेस हो जाएगा इस पूरे लीड्स को यहाँ पे मैनेज करना, सेल्स को यहाँ पे इजिली मैनेज करना। और दूसरा आपको ये कैसे काम आने वाला है कि अभी तो मैंने आपको लीड्स मैनेजमेंट करना सिखाया, इसमें आप किस तरीके से रीमार्केटिंग कर सकते हो, डेटा को एनालाइज कर सकते हो, ये भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, राइट। अब मान लो मुझे यहाँ पे अपने डेटा को एनालाइज करना है। अब जैसे लेट सपोज हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 100 गज लिखा हुआ है, बहुत लोगों ने 50 गज लिखा है, बहुत लोगों ने 200 गज लिखा हुआ है। अब मैं ये चाहता हूं कि सिर्फ ऐसे लोग, ये मान लो शीट पे यहाँ पे मेरे बहुत सारे नंबर्स हैं, यहाँ अराउंड मेरे पास लगभग 186 नंबर है, राइट। 167 नंबर चलो लेके चलते हैं कि हमारे पास हैं, यहाँ पे लीड है। अब मैं चाहता हूं कि इन 167 नंबर में मैं उन लोग के नंबर एक जगह फिल्टर आउट कर दूं, एनालाइज कर दूं, कि जिनको सिर्फ 50 गज का प्लॉट चाहिए, या जिनको 100 गज का चाहिए, 200 को 200 गज का चाहिए। तो यहाँ पे आप इसको कैसे फिल्टर आउट कर सकते हो, इसके लिए आपको एक तरीका बताता हूँ। आपको यहाँ पे ऊपर आ जाना है, और ऊपर आ जाने के बाद इस सेक्शन पे क्लिक कर देना है।
इस सेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फिल्टर का या फनल, उसको आप बोल सकते हो। तो इस क्रिएट अ फिल्टर वाले ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, इसके पास यहाँ पे एक फिल्टर ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अब इस ऑप्शन को यहाँ पे ये आइकन को आपको क्लिक करना है फिल्टर पे, और फिल्टर क्लिक करने के बाद आपको जिस भी लीड चाहिए, मान लो आपको चाहिए कि जिन लोगों ने 50 गज प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई किया है सिर्फ वो लीड्स मेरे पास आ जाएं, तो आप इनको यहाँ पे हटा दोगे, 50 गज को सिलेक्ट करके ओके कर दोगे। तो अब ये देखो, जितने भी लोगों ने 50 गज वाले किए थे उनको बेसिकली आप एक साथ पहले कॉल कर सकते हो, या उनको एक साथ व्हाट्सएप पे आपको कोई कैंपेन करना है, आपको ईमेल कैंपेन करना है, ईमेल कैंपेन भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये मैंने क्या किया, एक तरीके से इसको फिल्टर आउट कर दिया। अब मेरे को चाहिए कि सिर्फ 200 गज वाले मेरे पास आ जाए, कि अब 200 गज हो सकता है आपके पास 2-3 कॉलर हो, एक एक पर्सन कॉल करने का ना हो। अब जो 200 गज के लिए अप्लाई कर रहा है वो आपके लिए बहुत बड़ा कस्टमर है, जो 50 गज वाला है थोड़ा सा कम अच्छा कस्टमर है। अच्छा कस्टमर का नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हैं कम प्रॉफिट वाला कस्टमर है। तो आप चाहते हो कि जो ज्यादा प्रॉफिट वाला कस्टमर है उसको एज अ सीनियर लेवल आप ही कॉल करो, या आपको सबसे अच्छा सेल्स पर्सन कॉल करे। तो आप यहाँ पे लीड्स को फिल्टर आउट करके जो लीड्स आपको जिसको देनी है यहाँ पे डाइवर्ट कर सकते हो आगे, राइट। उनकी भी एक पर्सनल शीट यहाँ पे क्रिएट आप कर सकते हो। तो मान लो मुझे यहाँ पे 200 गज प्रॉपर्टी देखनी है, मैं इस पर टिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे लगभग 15-20 लोगों ने या 10-15 लोगों ने 200 गज के लिए किया है, तो ये लीड मेरे पास यहाँ पे हो गई। अब आपने डिफरेंट शीट्स बना दी, 200 गज के अलग बना दी, 100 गज के अलग बना दी, 50 गज के अलग बना दी, और अलग अलग अपने टेलीकॉलर्स को आगे फॉरवर्ड कर दी। और साथ ही साथ जब भी आप फॉरवर्ड करोगे तो फायदा क्या होता है एक्सेल शीट और गूगल शीट का, जब एक्सेल शीट यूज करते हो वो एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन गूगल शीट एक फ्री सॉफ्टवेयर होता है, और आप लाइव यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी सेल्स टीम क्या कर रही है। या फिर अगर आप दो लोग या दो पार्टनर आपस में काम करते हो, रियल एस्टेट में आप पार्टनरशिप में काम करते हो, तो इस शीट को अपने पार्टनर को भी आप अटैच कर सकते हो। मान लो आपने यहाँ पे शेयर पे क्लिक किया, और शेयर पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे एडिटर पे क्लिक किया और कॉपी लिंक कर दिया। अब इस लिंक को जैसे आप कॉपी करोगे, आप इस लिंक को अपने पार्टनर को भेज सकते हो, उसको व्हाट्सएप पे ईमेल कर सकते हो, तो उसके लैपटॉप पे भी ये शीट ओपन हो जाएगी, और जो भी चीजें आप यहाँ पे लाइव फिल करोगे उसको भी वहां पे लाइव दिखेगी, करेक्ट। अब इसको आप यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके उसके ईमेल को भी भेज भेज सकते हो। जैसे मान लो मुझे किसी को भेजना है, तो मैंने इनका ईमेल सेलेक्ट किया और यहाँ पे इनको मैसेज कर दिया लीड शीट, और इनको यहाँ पे सेंड कर दिया। तो अब जो भी डेटा मैं अपग्रेड करूंगा उनको भी वो डेटा वहां पे दिखने लगेगा। तो इस तरीके से अगर आपकी 4-5 लोग की टीम है तो पूरी टीम एक शीट पे बैठ के आपस में काम कर सकती है, और आपका डेटा यहाँ पे बहुत इजीली सेव हो सकता है। अब मान लो आपको हफ्ते हफ्ते भर का डेटा सेव करना है, यहाँ पे आपने जैसे 2 शीट बनाई, इसको आपने बना लिया अप्रैल मंथ का, इसको आपने बना लिया मई मंथ का। अब पूरा अप्रैल मंथ का डेटा आपने इस पे किया, मई मंथ का इस पे किया, और फिर उन शीट्स को आप पीडीएफ या फिर सीएसवी फाइल में डाउनलोड करके भी रख सकते हो। तो आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे और यहाँ पे पीडीएफ पे क्लिक कर दोगे, और यहाँ एक्सपोर्ट कर दिया। तो पीडीएफ पे क्लिक कर दिया, इसको प्रिंट आउट निकाल के भी रख लो, एक फाइल बना के रख लो, या फिर आप सिंपली इसको ड्राइव पे सेव करते रहो। तो आपका डेटा लाइव भी सेव है, बिल्कुल नहीं कहीं जा रहा है, और आपका डेटा प्रॉपर पीडीएफ फॉर्म में भी आपका सेव हो जाएगा। आप कभी भी इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से एक बेसिक तरीके से शीट का यूज करके, शीट को ऑटोमेट करके, अपने सेल्स प्रोसेस को ऑटोमेट करके आपको इस शीट का यूज करना है। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम स्टडी करने वाले हैं व्हाट्सएप ऑटोमेशन के बारे में, कि व्हाट्सएप पे कैसे आपको क्लाइंट को अप्रोच करना है, कैसे ऑटोमेट करना है। जब व्हाट्सएप पे ऐड रन करोगे, कोई क्लाइंट आपको मैसेज करेगा तो ऑटोमेटिक मैसेज आप कैसे सेट कर सकते हो, ये हम वीडियो के दूसरे पार्ट में जानने वाले हैं। और इस शीट में जो आप नंबर फिल्टर आउट कर रहे हो वो व्हाट्सएप में कैसे काम आते हैं, ये भी हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो के सेकंड पार्ट पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूं, जो ट्रिक आपको बहुत काम आने वाली है। अब मान लो आपका एक कंपनी व्हाट्सएप नंबर है, जिस व्हाट्सएप नंबर से आप लोगों को मैसेज करते हो, आप लोगों को मार्केटिंग करते हो, उनको बल्क में कॉन्टैक्ट करते हो। अब आप चाहते हो कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, इनका नंबर तो मेरे व्हाट्सएप पे सेव ही नहीं है, और एक एक करके मैं अपने व्हाट्सएप पे इनका नंबर सेव नहीं करना चाहता। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि मैं अपने पूरे नंबर बल्क में सेव कर लूं, जितने भी फोन नंबर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जितने नाम मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे बल्क में सेव हो जाएं, एक बार में मेरे व्हाट्सएप पे आ जाएं। तो उसका भी तरीका मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ताकि आपके लिए बहुत ईजी हो जाए प्रोसेस। तो उसका तरीका क्या होता है कि जिस भी व्हाट्सएप पे आपको वो नंबर सेव करने हैं, ये सारे नंबर सेव करने हैं, उसके लिए आपको एक ईमेल आईडी की नीड पड़ेगी, राइट। जो ईमेल आईडी आपके फोन पे लॉग इन होनी चाहिए। मान लो मेरी ये वाली ईमेल आईडी है दिवांशु शुक्ला 406। अब ये मेरे ईमेल पे भी लॉगिन है, जिस ईमेल पे जिस फोन पे ईमेल लॉगिन है उस पे जो व्हाट्सएप चलता है वहां पे मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, इस ईमेल आईडी पे अपने सारे नंबर को सेव कर दूंगा एक बार में, और होगा क्या कि जिस भी फोन में मेरी ईमेल आईडी लॉगिन होगी वहां पे सारे नंबर ऑटोमेटिक सेव हो जाएंगे। कैसे करना है बता देता हूं। सबसे पहले आपको यहाँ पे 9 डॉट्स पे क्लिक कर देना है, और 9 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है गूगल कॉन्टैक्ट्स। गूगल कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है।
तो मैंने गूगल कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सारे कॉन्टैक्ट्स मेरे सेव हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो सिंपल सा एक काम यहाँ पे करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है, या फिर आप यहाँ पे क्रिएट कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर सकते हो। क्रिएट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक रैंडम कॉन्टैक्ट में दे देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट का नाम दे दिया राज, राइट, और यहाँ पे एक फ़ोन नंबर डाल दिया। ठीक है, ये 10 नंबर का फ़ोन नंबर मैंने डाल दिया और यहाँ पे एक नाम दे दिया। मैंने उसको सेव कर दिया। जैसे मैंने इसको सेव किया राज, यहाँ पे 3 डॉट्स पे आप आओगे और उस पर एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लोगे, राइट। तो इसको आप गूगल CSV फाइल में एक्सपोर्ट कर लोगे। एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, कॉन्टैक्ट नेम से यहाँ पे सेव हो गया। अब इसको ओपन कर लोगे। अब जैसे मैंने इसको यहाँ पे ओपन कर लिया, राइट, तो मेरी ये जो शीट है अभी ओपन हो रही होगी, ये यहाँ पे ओपन हो गई। आप देख सकते हो कि जो मैंने नंबर सेव किया था CSV फाइल में हो गया। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरी ये CSV फाइल है मैं इसको अपने गूगल शीट में ओपन कर लूँगा। कैसे करेंगे, आप प्लस पे फिर से जाओगे, 9 डॉट्स पे जाओगे, अपने गूगल शीट को यहाँ पे ओपन करोगे और एक नई शीट यहाँ पे ले लोगे। जैसे आप नई शीट लोगे, इसका नाम दे दो आप कॉन्टैक्ट नंबर। इसका नाम दे दिया आपने कॉन्टैक्ट नंबर। फाइल पे जाओ, इंपोर्ट पे क्लिक करोगे, देन यहाँ अपलोड पे क्लिक कर दो, ब्राउज, और इस कॉन्टैक्ट वाली शीट को यहाँ पे अपलोड कर दो, राइट। इंपोर्ट डेटा। अब देखो, जो मैंने एक नंबर सेव किया था वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अभी, जस्ट जो मैंने आपको बताया, राज का नंबर सेव किया, डमी नंबर और नाम दिख रहा है। अब वो करना क्या है, अब जो भी आपको नंबर सेव करने हैं आपको उधर आना है। मान लो मुझे ये फ़ोन नंबर सेव करने हैं, मैं इन सारे फ़ोन नंबर्स को यहाँ पे कॉपी करूँगा, राइट। कॉपी करूँगा, कॉन्टैक्ट पे जाऊँगा, जहाँ मेरा फ़ोन नंबर का ऑप्शन है वहाँ पे अपने फ़ोन नंबर्स को पेस्ट कर दूंगा। जैसे ये नंबर पेस्ट हुआ, ऐसे सारे नंबर यहाँ पे आ गए। और नाम की जगह पे मैं अपने नाम को पेस्ट कर दूंगा, जो मेरे नेम्स हैं, नेम से कॉपी किया, देन अपने उसी शीट पे आके नेम वाले कॉलम पे पेस्ट कर दिया। तो सबके नाम यहाँ पे आ गए और सबके यहाँ पे नंबर के नीचे नंबर आपने सेव कर दिया। यहाँ पे फोटो, फाइल और नेम सफिक्स ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, उनका बर्थडे भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मेन होता है उनका नंबर, उनका नाम। ठीक है, इसके आगे आप रियल एस्टेट भी ऐड कर सकते हो, जैसे आपको याद रहे कि ये रियल एस्टेट वाले बंदे हैं मेरे, या लीड, यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर सकते हो लीड सबके आगे, ताकि आपको याद रहे कि लीड रियल एस्टेट से आई थी, राइट। इस शीट आपने बना ली। फिर इस शीट को आपको क्या करना है, इस शीट को आपको दोबारा से यहाँ पे फाइल पे जाके, डाउनलोड पे जाके CSV फाइल में डाउनलोड कर लेना है, .csv फाइल में डाउनलोड कर लेना है, ये डिटेल डालने के बाद। ठीक है, मैंने डाउनलोड कर लिया और डाउनलोड करने के बाद मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ, कॉन्टैक्ट्स 2 नाम से सेव कर देता हूँ। अब क्या करोगे, आप वापस से अपने गूगल कॉन्टैक्ट्स पे जाओगे, इंपोर्ट वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, सेलेक्ट अ फाइल पे क्लिक करोगे और जो फाइल आपकी यहाँ पे थी कॉन्टैक्ट 2 थी, इसको ओपन कर लोगे। ठीक है, और यहाँ इंपोर्ट पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, सारे कॉन्टैक्ट्स इस ईमेल आईडी के ऊपर सेव हो जाएंगे। एक बार में सारे कॉन्टैक्ट इस ईमेल पे सेव हो गए। अब ये जो ईमेल पे कॉन्टैक्ट सेव हुए, जैसे अपने फ़ोन नंबर पे, जैसे अपने व्हाट्सएप पे आप इस ईमेल को लॉगिन करोगे या अपने फ़ोन पे इस ईमेल को लॉगिन करोगे, ऑटोमेटिक सारे कॉन्टैक्ट आपके लिस्ट में आ जाएंगे, आपके फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स में आ जाएंगे, और व्हाट्सएप पे आप उनको ढूंढ के उनको मैसेज कर सकते हो, बल्क मार्केटिंग कर सकते हो, अपने डेटा को आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे सेव कर सकते हो। आप देख पा रहे हो सारे यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है मेरे ईमेल पे सेव हो चुके हैं। अब ऑटोमेटिक ये मेरे उस फोन पे भी सेव हो जाएंगे जहां पे मेरा ईमेल लॉगिन है। इस तरीके से आपने अपने कॉन्टैक्ट को भी यहाँ पे सेव कर लिया। अब चलते हैं अपने वीडियो के सेकंड पार्ट पे, जो होने वाला है व्हाट्सएप ऑटोमेशन और कैटलॉग आप कैसे क्रिएट करोगे, उसको यहाँ पे हम जान लेते हैं। चलिए, तो व्हाट्सएप मार्केटिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन के ऊपर, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और व्हाट्सएप बिजनेस को डाउनलोड करना है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ऑलरेडी व्हाट्सएप बिजनेस का इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन मैं सबको बताना चाहता हूं जो भी व्हाट्सएप बिजनेस का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जिसके पास एक नॉर्मल व्हाट्सएप है, उसको पहले व्हाट्सएप बिजनेस को डाउनलोड करना पड़ेगा। और व्हाट्सएप बिजनेस की हेल्प से आप डिफरेंट व्हाट्सएप मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट कर पाओगे। व्हाट्सएप बिजनेस आपको ज्यादा ऑप्शन देता है, नए नए तरीके देता है, ऑप्शन देता है मार्केटिंग करने का, ऑटोमेटेड मैसेज का और आपकी लीड्स को मैनेज करने का।
और मैं आपको ये भी बोलूंगा कि आप ट्राई करो कि आप दो नंबर रखो, जो आपका पर्सनल नंबर है उसको आप अलग रखो, और मार्केटिंग के लिए एक नया नंबर भी आप रियल एस्टेट की खरीद सकते हो। अपने क्लाइंट्स का उस नंबर पर डेटा सेव कर सकते हो और उसी नंबर से उनको मैसेज भेजना है, ऑटोमेशन या ग्रुप बनाना कर सकते हो, ताकि आपका जो नया नंबर है, जो आपका प्रोफेशनल नंबर है, वो कभी आपको ऑफ भी कर पाओ जब आप बिजी हो, और कंपनी को भी जो आपके लिए एड रन कर रही है वो भी आपके नंबर को मैनेज कर पाए। तो एक नया नंबर ले लो। लेकिन फिर भी अगर आप एक इंडिविजुअल हो, एक इंडिविजुअल एजेंट हो और अपने ही नंबर को कन्वर्ट करना चाहते हो, सबसे पहले अपने व्हाट्सएप बिजनेस ऐप को यहाँ पे डाउनलोड कर लो। तो ये वाला ऐप आपको दिख रहा होगा व्हाट्सएप बिजनेस, ये आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं उसको यहाँ पे ओपन कर दूंगा। जैसे मैं व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले, अगर आपका इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल करने से पहले एक बात का ध्यान रखना, पहले अपने नॉर्मल व्हाट्सएप पे जाना। तो जैसे ही अपने नॉर्मल व्हाट्सएप पे आप चले जाओगे, आपको यहाँ पे तीन डॉट के ऑप्शन दिख रहा होगा, ऊपर देख सकते हो थ्री डॉट्स दिख रहे होंगे। आप इस थ्री डॉट्स पे क्लिक कर देना, फिर सेटिंग्स पे क्लिक कर देना। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे चैट्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो आप चैट्स वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप चैट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे नीचे आना है और चैट बैकअप पे क्लिक कर देना है। तो अब देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास 13 GB का डेटा मेरे व्हाट्सएप पे है, जिसका मुझे बैकअप लेना पड़ेगा। तो अगर आप पहली बार व्हाट्सएप बिजनेस में स्विच कर रहे हो और आप नॉर्मल व्हाट्सएप चलाते हो और आप चाहते हो कि आपकी चैट डिलीट ना हो जाए, कोई डेटा या चैट या कोई फोटो वीडियो आपके व्हाट्सएप पर डिलीट ना हो जाए, तो पहले आप बैकअप जरूर ले लेना अपने व्हाट्सएप का। अगर आप बैकअप ले लोगे यहाँ पे, तो वो आपकी ईमेल आईडी पे सेव हो जाएगा, और जब व्हाट्सएप बिजनेस पे स्विच करोगे तो सारी चैट आपकी वापस से बैकअप उस व्हाट्सएप बिजनेस पे अपलोड हो जाएंगी। तो अगर आप पहली बार कर रहे हो, आपको बैकअप लेना नहीं आता, तो पहले बैकअप जरूर ले लेना। बैकअप लेने के बाद ही व्हाट्सएप बिजनेस को डाउनलोड करना, ठीक है। तो एक बार आपने अपने व्हाट्सएप बिजनेस को डाउनलोड कर लिया, अब चलते हैं हम लोग अपने सारे ऑप्शन पे, जो जो आप व्हाट्सएप बिजनेस से करने वाले हो वो इस पर्टिकुलर ऐप से, वो हम यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे पहला काम है क्या करना है, सबसे पहला काम है ये करना है कि आपको यहाँ पे तीन डॉट पे फिर से क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो इन ऑप्शंस को आपको धीरे धीरे करके एक्सप्लोर कर लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है एडवर्टाइज का, फिर मार्केटिंग मैसेजेस का, न्यू ग्रुप का, न्यू ब्रॉडकास्ट का, कम्युनिटीज का, लेबल्स का, लिंक डिवाइस का, स्टार्ट मैसेज का और सेटिंग्स का। तो एडवर्टाइज वाला ऑप्शन क्या होता है, अगर मैं एडवर्टाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या कह रहा है कि आप अपने प्रोफाइल को, अपने व्हाट्सएप कैटलॉग को, अपने व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट को फेसबुक और इंस्टाग्राम में ऐड चला सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है, बिकॉज आप ऑलरेडी फेसबुक इंस्टाग्राम से ऐड रन करते हो, तो एडवर्टाइज आपको यहाँ डायरेक्टली अभी नहीं करना है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे मार्केटिंग मैसेजेस होने वाला है। तो ये मार्केटिंग मैसेजेस क्या होते हैं, ये मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो मार्केटिंग मैसेजेस क्या होते हैं कि आप देख सकते हो कि जब भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज आपको मैसेज भेजती हैं, जहाँ पे उनकी फोटो लगी होती है, उनका टेक्स्ट होता है, कोई ना कोई बटन लगी होती है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि इस फॉर्मेट से कोई ना कोई कंपनी आपको मैसेज भेजती है। तो आप भी अपने रियल एस्टेट के लिए कैंपेन क्रिएट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और बल्क में लोगों को मैसेज भेज सकते हो। मैं आपको एक शॉर्ट एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपने गूगल और मेटा से 1000 2000 या 500 लोग का डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, और आपने जो मैंने इस वीडियो में पहले प्रोसेस बताया, उस प्रोसेस से अपने व्हाट्सएप पे उस डेटा को सेव कर लिया। अब आप चाहते हो कि एक साथ आपको अलग अलग पांच पांच करके सबको मैसेज ना भेजना पड़े, एक साथ प्रॉपर एक बटन लगा के, एक फोटो लगा के, एक टेक्स्ट लगा के उनको सबको एक साथ मैसेज चला जाए, और मेरा व्हाट्सएप ब्लॉक भी ना हो, कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर मुझे यूज ना करना पड़े, मुझे व्हाट्सएप एपीआई यूज ना करना पड़े। तो उसके लिए ये ऑप्शन व्हाट्सएप आपको देता है, जहां पे आप व्हाट्सएप से ही बल्क में मैसेज भेज सकते हो। ये एक पेड ऑप्शन है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक मीडिया ऐड कर देनी है। मीडिया मतलब जो भी आपने ऐड क्रिएट किया है, ग्राफिक क्रिएट किया है, कोई वीडियो क्रिएट किया है अपने ऐड के लिए, वो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है अपने मार्केटिंग कैंपेन के ऊपर, ताकि आपका जो कैंपेन है उसमें आपका सबसे पहले मीडिया ऐड हो जाए। उसके लिए आपको ऐड मीडिया पे क्लिक करना है, और मान लो ये वाला ग्राफिक मुझे यहाँ कैंपेन पे दिख रहा है, ये वाला पोस्ट मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो उसको मैं अपलोड कर दूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है कि अपना टेक्स्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब ये टेक्स्ट क्या होता है, इस टेक्स्ट में आपको एक प्रॉपर टेक्स्ट क्रिएट करना है कि आपके प्लॉट में क्या क्या है, आपकी प्रॉपर्टी में फीचर्स क्या है, आपकी प्रॉपर्टी में आप क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हो। मतलब ऐसा टेक्स्ट क्रिएट करना है, ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है जिसको आपका क्लाइंट अगर देख रहा है व्हाट्सएप पे, तो वो उससे अट्रैक्ट हो, उसको सारी इंफॉर्मेशन वहां पे आपके क्लाइंट को मिल जाए। तो वो सारा टेक्स्ट आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। वो आप कैसे ऐड करोगे, उसके लिए भी मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका यहाँ बता देता हूँ, ताकि आपको बहुत ईजिली वो टेक्स्ट आप क्रिएट कर पाओ। सेव कर दोगे, राइट, या फिर आप कुछ पहले इसको बैक कर लो, ये ड्राफ्ट में आ गया। अब यहाँ वापस से आ जाओ, और यहाँ पे देखो एक बटन आपको नीचे दिख रही होगी, ये प्लस वाला जो नीचे चैट लिखा हुआ है उसके ऊपर एक बटन दिख रही होगी, मेटा एआई की। तो आपको मेटा एआई यहाँ पे ओपन कर लेना है। अब मेटा एआई क्या है, मेटा एआई एक एआई चैट बॉट है, जो आपके लिए कंटेंट लिखता है, जो आपके लिए जो भी आप ऐसा डिमांड करते हो, आपको फोटो क्रिएट करनी है, कुछ कंटेंट लिखना है, ये आपको यहाँ पे लिख के देता है। तो मैं इससे क्या बोलूंगा, प्लीज राइट मी अ व्हाट्सएप व्हाट्सएप मैसेज टेम्पलेट अबाउट माई प्रॉपर्टी
about my property post that is the residential and commercial plots up to 50 lakhs एट प्राइम लोकेशन। तो जो जो प्रॉपर्टी में आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी आप ऐसे लिखवाना चाहते हो उसको थोड़ा समझा दोगे आप, ठीक है। तो आप क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हो वो यहाँ पे लिख दो। जैसे आपने लिख दिया 30 फीट रोड आप प्रोवाइड करते हो अपने, तो आपने 30 फीट रोड डाल दिया यहाँ पे। फिर आपने डाल दिया, लेट सपोज आप इनको प्रोवाइड कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी, तो आपने ये ऐड कर दिया। आप इनको प्रोवाइड कर रहे हो गार्ड रूम, वो आपने लिख दिया। आप इनको प्रोवाइड कर रहे हो सीवर लाइन, जो भी आपके प्रॉपर्टी में एमिटीज हैं, इस तरीके से उसको समझा देना है ताकि अच्छा मैसेज ये बना पाए, राइट। प्लीज, और इसको लास्ट में लिख देना है, प्लीज राइट अंडर वर्ड्स लिमिट, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ऑल्सो मेक इट इंटरेक्टिव। सो मैंने थोड़ा बहुत उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब ये जो चैट है मेरे लिए एक अच्छा सा व्हाट्सएप मैसेज यहाँ बना देगी, राइट। तो आप देख सकते हो कि इसने एक अच्छा सा व्हाट्सएप मैसेज यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। इन्वेस्ट इन योर ड्रीम प्रॉपर्टी, प्लॉट्स अवेलेबल इन प्राइम लोकेशन, 30 फीट रोड, इलेक्ट्रिसिटी, गार्ड रूम, सीवर लाइन, और जो भी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो सकती हैं। आप इसमें चीज़ों को ऐड और हटा भी सकते हो। मान लो इसमें आपको ये ऐड कराना है कि अंडर 20 lakhs, तो आपको प्राइस भी ऐड कराना है, तो यहाँ पे अंडर 20 lakhs और लिख दिया, ठीक है। तो उसने दोबारा उसको ऐड ऑन कर दिया। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी हटानी है, ये आपका काम कर देगा। अब आप इस कंटेंट को यहाँ पे सिंपल सा कॉपी कर लोगे। कॉपी करने के बाद आप वापस जाओगे, अपने मार्केटिंग मैसेजेस वाले ऑप्शन को क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद जो आप ड्राफ्ट क्रिएट कर रहे थे, फोटो हमने अपलोड कर दी थी, फिर आप ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, इस मैसेज को यहाँ पे पूरा क्रिएट कर दोगे। उसके बाद देखो अभी मैसेज कितना अच्छा दिख रहा है। तो ये आपको जो मैसेज दिख रहा है इसी तरीके से आपके क्लाइंट के पास फॉरवर्ड हो जाएगा, बल्क में से आपके नंबर पे चला जाएगा। जिनके पास आपका नंबर सेव नहीं है उनके पास भी चला जाएगा। जब कोई व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करते हैं, कोई ब्रॉडकास्ट ग्रुप क्रिएट करते हैं, तो उन्हीं के पास हमारा मैसेज जाता है जिनके पास हमारा नंबर सेव होता है। लेकिन जब आप ये वाला फीचर करते हो, पेड, ये पेड फीचर है, पैसा आपको देना पड़ेगा, लेकिन सबके पास आपका मैसेज वहां चला जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है ऐड बटन। ऐड बटन क्या होता है, लोगों ने आपका ग्राफिक देखा, आपके ऐड को देखा, आप जो पिच कर रहे हो वो देखा, उन्होंने आपका कंटेंट पढ़ा, उसके बाद वो क्या एक्शन आप उनको दिलाना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ पे ऐड बटन का ऑप्शन होता है, उस पर आप क्लिक करोगे। और यहाँ पे आप 3 तरह के बटन लगा सकते हो। एक कस्टम रिप्लाई लगा सकते हो, फोन कॉल लगा सकते हो, वेबसाइट लगा सकते हो। तीनों का मतलब क्या होता है, अगर आप वेबसाइट वाला बटन लगाओगे तो यहाँ पे अपनी वेबसाइट को अगर आप डाल देते हो, तो वो जो पर्सन है जो इस मैसेज को देख रहा है डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पे डाइवर्ट हो जाएगा व्हाट्सएप के ऊपर से। अगर आप यहाँ पे बटन लगाते हो फोन कॉल का, तो ऑटोमेटिक जिस नंबर पे भी आप कॉल करना चाहते हो वो नंबर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो मैंने कॉल नाउ यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। तो इस तरीके से, और अगर मैं बटन में कुछ और चाहता हूँ, मैं इसको रिमूव करके ये वाला बटन चाहता हूँ कस्टम रिप्लाई, इसका मतलब क्या होता है कि ऑटोमेटिक रिप्लाई चला जाएगा आपके कस्टमर को। तो मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया प्लीज कॉल मी एट दिस नंबर, ठीक है। तो मैंने कुछ नंबर दे दिया अपना, या अपने कॉलर का नंबर दे दिया, तो ऑटोमेटिक रिप्लाई में चला जाएगा अगर आप कुछ ऑटोमेटिक रिप्लाई लगाना चाहते हो, राइट। तो इस तरीके से 3 चीजें आप यहाँ पे लगा सकते हो। ऐड बटन पे क्लिक करोगे, फोन कॉल सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, कॉल नाउ, ये आपने एक बटन दे दी कॉल नाउ। जैसे ही, आपका जो क्लाइंट है इस कॉल बटन पे क्लिक करेगा, ऑटोमेटिक आपको कॉल आ जाएगी जिस भी नंबर पे आप कॉल डाइवर्ट करना चाहते हो। तो ये होते हैं मार्केटिंग मैसेजेस। उसके बाद आप नेक्स्ट कर दोगे। नेक्स्ट करने के बाद किन कॉन्टैक्ट्स को आपको भेजना है, आपको अपने सारे कॉन्टैक्ट को भेजना है। जिन लोगों ने आपको मैसेज किया है उनको भेजना है, जिन लोगों ने आपके मैसेज नहीं किया है उनको भेजना है। जिन लोगों ने, आपने कोई ब्रॉडकास्ट लिस्ट अगर क्रिएट करी है तो उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट को आपको भेजना है। जो आपने कोई यहाँ पे टैग करके रखे हुए हैं, आपने लेबल रखे हुए कॉन्टैक्ट, उनको भेजना है। तो जिन भी कॉन्टैक्ट को आपको भेजना है उन कॉन्टैक्ट्स को आप यहाँ पे भेज सकते हो। अगर मैं सारे कॉन्टैक्ट सेव करता हूँ तो यहाँ से आप सेलेक्ट भी कर सकते हो कि आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लो बल्क में जिनको आपको भेजना है, या फिर एक बार अपने क्लाइंट का ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। उस ग्रुप, ब्रॉडकास्ट ग्रुप को भी आप यहाँ पे अपने सारे मैसेजेस को जो आपने क्रिएट किया है एक बार में भेज सकते हो। तो मान लो मैं इस वाले कॉन्टैक्ट को सेव कर लेता हूँ, मुझे इन दो लोगों को मैसेज भेजना है, तो मुझे कितना रुपए पड़ेगा, मुझे 2 मैसेज भेजने के लिए यहाँ पे 1.57 रुपीज पड़ेगा। तो एवरेज मुझे 79 to 80 पैसा यहाँ पे पड़ रहा है एक मैसेज को भेजने के लिए। तो ये आपका एक फीचर होता है व्हाट्सएप बल्क मार्केटिंग का, जो कि व्हाट्सएप खुद ब खुद अपने अंदर इनबिल्ट करके आपको देता है। बहुत सारे फोन्स में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप बिजनेस में कभी कभी ऑप्शन नहीं दिखता है। तो आप व्हाट्सएप पे अपने आप व्हाट्सएप को अपडेट कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप कस्टमर केयर से बात करके अपने इस ऑप्शन को अवेलेबल करा सकते हो। पर ज़्यादातर व्हाट्सएप बिजनेस में आपको ये ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला मार्केटिंग
टेक्निक जो आप व्हाट्सएप बिजनेस का इस्तेमाल करके कर सकते हो। दूसरा एक बिजनेस असिस्टेंट है, जिस बिजनेस असिस्टेंट से आप सारे यहाँ पे कंटेंट लिखवा सकते हो। कोई भी कंटेंट आपको चाहिए, पब्लिक को भेजने के लिए मैसेज चाहिए, डिफरेंट मार्केटिंग मैसेजेस आपको लिखवाने हैं, कुछ भी अपनी प्रॉपर्टी के बारे में लिखवाना है, कोई इमेज आपको बनवानी है, वो भी आप यहाँ बना सकते हो। मान लो मैं ऐसे कहता हूँ, प्लीज क्रिएट मी अ ग्राफिक फॉर दिवाली। मान लो मुझे दिवाली के लिए इससे पोस्ट बनवानी है, कंटेंट लिखवाना है, तो अगर आप इसको जो भी बोल दोगे तो यहाँ पे एक इमेज और ग्राफिक्स भी ये जो आपका चैटबॉट है, एआई चैटबॉट है, क्रिएट यहाँ पे कर देगा। ठीक है, देखो इसने एक इमेज मेरे लिए क्रिएट कर दी। तो जो भी मैं इसको यहाँ बोलूंगा, जो मैं इसको समझाऊंगा, जैसे चैट जीपीटी मैंने आपको बताया है, इसी तरीके से व्हाट्सएप असिस्टेंट भी आपको, व्हाट्सएप बिजनेस असिस्टेंट भी आपको हेल्प यहाँ पे कर देगा, राइट। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, जो कि हमारा होता है व्हाट्सएप बिजनेस असिस्टेंट। अब आता है हमारा तीसरा पार्ट जो आपको व्हाट्सएप बिजनेस के लिए करना है, वो होने वाला है, आप फिर से यहाँ पे 3 डॉट्स पे जाओगे और यहाँ पे आप ब्रॉडकास्ट ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। अब ये ब्रॉडकास्ट ग्रुप क्या होता है, यहाँ पे आप सारे कॉन्टैक्ट्स को एक साथ ले सकते हो, एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप आपका क्रिएट हो जाएगा, फिर आप बल्क में उनको मैसेज भेज सकते हो, तो वो मैसेज उनके पर्सनल नंबर पे जाएगा। लेकिन वो मैसेज एक कॉमन मैसेज होगा, उसमें फोटो, टेक्स्ट और बटन एक साथ लिख के नहीं आएगी, उसमें आपको बहुत ज्यादा फीचर नहीं मिलेंगे, सिंपल एक मैसेज आप यहाँ पे भेज सकते हो। और आई होप ब्रॉडकास्ट करना सबको लगभग यहाँ पे आता ही होगा। ठीक है, मार्केटिंग मैसेजेस जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो मैंने जैसे मैंने आप देख सकते हो कि 2 मैसेज पहले भेजे हुए हैं, तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ सब कुछ आपको दिखाई देगा, कितने लोगों को डिलीवर हुआ, कितने लोगों ने पढ़ा, कितने लोगों ने रिप्लाई किया, कितने लोगों ने कॉल किया, तो ये आपको पूरा दिखेगा जो पेड वाला होगा। लेकिन फ्री वाले में ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी, जो कि ब्रॉडकास्ट होता है। और ब्रॉडकास्ट में एक लिमिटेशन होती है आपके मैसेज को भेजने की, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, अगर आपके पास 1000 कॉन्टैक्ट है, आप 1000 कॉन्टैक्ट को मार्केटिंग मैसेज यहाँ पे भेज सकते हो। तो ये हो गया हमारा मार्केटिंग मैसेज का ऑप्शन। इसके बाद आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन, जिसमें हम लोग चैट्स को मैनेज करते हैं, इसमें अपने सेल्स को मैनेज करते हैं, वो होने वाला है आपका लेबल्स। तो आप फिर से 3 डॉट्स पे ऊपर क्लिक करोगे और लेबल्स पे क्लिक कर दोगे। जैसे मैं लेबल्स पे क्लिक करूंगा, लेबल का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि मान लो आप व्हाट्सएप पे ऐड चलाते हो और आपको डेली 20-30 मैसेज क्लाइंट्स के आ रहे हैं। अब आपको पता है कि इन 30 में से आपकी 10 लोगों से बात हुई, 10 लोगों में से आपके 5 लोग बहुत इंपॉर्टेंट आपसे बात कर रहे हैं, 3 लोगों ने आपकी प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे आप लेबल क्रिएट कर सकते हो कि वेरी इंटरेस्टेड, लेस इंटरेस्टेड या नॉट इंटरेस्टेड, इस टाइप से। तो मान लो मैं यहाँ पे एक लेबल क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं प्लस पे ऊपर क्लिक कर दूंगा और लेबल में डाल दूंगा इंटरेस्टेड। ठीक है, इंटरेस्टेड, उसको सेव कर दूंगा, राइट। तो मेरा एक लेबल से सेव हो गया, यहाँ पे आप नीचे देखो इंटरेस्टेड। एक लेबल में और क्रिएट कर लूंगा, राइट, फ्यूचर, फ्यूचर बाइंग मतलब, फ्यूचर बाइंग मतलब फ्यूचर में खरीदेंगे, ये कुछ ऑप्शन मैंने डाल दिया, मैंने सेव कर दिया। ठीक है, तो अब मेरे 2 लेबल यहाँ बन गए। अब इस लेबल का काम क्या होता है ये अंडरस्टैंड कर लो। अब मान लो मेरे पास से कोई ऐड से मैसेज आया, मान लो मेरा यही वाला चैट है, ये मुझे ऐड से मैसेज में आया, अब मुझे उसको लेबल करना है। लेबल कैसे करते हैं, इस चैट पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ऊपर देखो, सबसे ऊपर देखो टॉप पे आपको लेबल वाला साइन दिख रहा होगा, मैं उस पर क्लिक कर रहा हूं, ध्यान से देखना, लेबल वाले साइन में मैंने क्लिक किया। अब जो भी आपको लगता है कि ये वाली चैट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाली चैट आपका न्यू कस्टमर है, न्यू ऑर्डर है, या फिर नीचे मैंने 2 लेबल बनाए थे, फ्यूचर बाइंग और इंटरेस्टेड, तो मैंने इंटरेस्टेड वाले लेबल पे क्लिक कर दिया और सेव कर दिया। तो अब देखोगे इसके आगे एक इंटरेस्टेड लेबल मेरे व्हाट्सएप बिजनेस में बन के आ गया। अब जब भी मुझे चैट करनी है, जब भी मैंने लेबल कर दिया, तो मुझे पता है कि ये जो इंटरेस्टेड वाले कस्टमर है, मुझे उनको एक जगह पे बात करनी है। अब मान लो आप चाहते हो कि जो आपका चैट है, ये सिर्फ इंटरेस्टेड वाले लेबल एक जगह पे आपको दिखने लगे। मान लो मैंने ये वाली चैट इंटरेस्टेड कर दी, मैंने ये वाली चैट अपनी इंटरेस्टेड कर दी, और मैंने अपनी ये वाली चैट भी इंटरेस्टेड कर दी, राइट। तो मैंने अपने ये 3 चैट इंटरेस्टेड कर दिए। अब अभी तो मैंने 3 किए, जब आपके पास 25, 30, 100, 200 लीड्स आपके व्हाट्सएप पे होंगे, तो आपको ये काम बहुत हेल्प करेगा, लेबल वाला ऑप्शन बहुत हेल्प करेगा। आप एक साथ अपने बल्क में चैट्स को लेबल कर पाओगे। अब लेबल करने के बाद क्या करना है, हमें हमें यहाँ पे चेक करना है कि भाई चलो ठीक है, मैंने चैट्स को लेबल कर दिया, अब मैं सारी लेबल वाली चैट एक जगह पे लाना चाहता हूँ। तो उसके बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। 3 डॉट पे क्लिक करते हैं आपको दोबारा लेबल्स पे क्लिक करना है, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारे लेबल यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। अब आपको जानना है कि ऐसे कौन से क्लाइंट्स थे आपके जो 30 दिन 15 दिन में इंटरेस्टेड थे, जिन्होंने आपसे चैट की थी, आप उनको रिप्लाई करना चाहते हो, उनको मैसेज करना चाहते हो। तो देखो नीचे इंटरेस्टेड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको वही तीनों चैट एक साथ मिल जाएंगी। इसी तरीके से अगर 50, 60, 70 चैट आपकी हो गई हैं, तो आप सबको लेबल कर दो कि ये मेरे फैमिली वाले हैं, ये मेरे क्लाइंट हैं, ये मेरे रियल एस्टेट वाले पर्सन हैं, ये मेरे हो सकता है टीम के मेंबर्स हों। तो इस तरीके से आप लेबल कर दोगे, तो आपके लिए अपने बिजनेस को मैनेज करना थ्रू व्हाट्सएप बिजनेस और भी ज्यादा यहाँ पे आसान हो जाएगा, राइट। तो एक ऑप्शन हो गया आपका लेबल वाला।
अब हम चलते हैं अपने आखिरी दो ऑप्शंस पे, जो कि होने वाला है व्हाट्सएप कैटलॉग और ऑटोमेटेड मैसेजेस के ऊपर। तो वो क्या होते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे फिर से थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, और थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे सिखा देता हूँ। मान लो यहाँ पे लिंक डिवाइस लिखा हुआ है, अगर आप चाहते हो अपना व्हाट्सएप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे ऑन करना चाहते हो, तो लिंक डिवाइस पे क्लिक करके, लिंक का डिवाइस वाली इस वाली बटन पे क्लिक करके आप व्हाट्सएप पे अपने लैपटॉप पे इस क्यूआर कोड को स्कैन करना, व्हाट्सएप वेब डाल के, तो आपका जो व्हाट्सएप बिजनेस है वो आपके लैपटॉप पे चलने लगेगा। और लैपटॉप से अगर व्हाट्सएप मैनेज करते हो तो और आपके लिए ईजी हो जाएगा। अगर आपका लैपटॉप है उससे मैनेज कर रहे हो तो बहुत ईजी है, आप लैपटॉप से इन चीज़ों को करो। अगर आप सिर्फ फोन है तो फोन से भी कर सकते हो। तो ये एक लिंक डिवाइस वाला ऑप्शन होता है, आई होप सबको पहले से ही आता होगा, जिनको नहीं आता उनके लिए मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब हमारा लास्ट ऑप्शन होता है सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है, और सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर फिल कर देनी है। सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है, और प्रोफाइल के ऊपर जो भी चीज़ें यहाँ पे डिटेल पूछी गई है, लाइक जैसे मेरा नाम यहाँ पे बिजनेस का नेम है, तो ये मेरा व्हाट्सएप पर्सनल व्हाट्सएप बिजनेस है, मैंने अपना नाम डाला है। आपको अपने बिजनेस एजेंसी का नाम डाल देना है। उसका आपका क्या कैटेगरी है, आप रियल एस्टेट में हो, प्रॉपर्टी सेल करते हो, जो भी आपकी कैटेगरी होने वाली है उस कैटेगरी को आपको यहाँ पे चूज कर देना है। आपका एड्रेस डाल देना है, वेबसाइट डाल देनी है, आपका बिजनेस ईमेल जो होने वाला है वो डाल देना है, अपने बिजनेस का डिस्क्रिप्शन डाल देना है कि कहाँ से ऑपरेट करते हो, क्या एक्सपर्टीज है आपकी, कितने घंटे आपके बिजनेस खुलता है, ऑफिस खुलता है। और यहाँ पे आपको अपना फेसबुक इंस्टाग्राम भी यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे ऐड करनी है अपने व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर, ताकि कोई भी क्लाइंट जब ऐड देख के आपके व्हाट्सएप पे आएगा या नॉर्मली आपके व्हाट्सएप पे आएगा, तो उसको आपका बिजनेस लेजिटिमेट लगना चाहिए, उसको आप पे ट्रस्ट होना चाहिए, और वही ट्रस्ट वही वैल्यू आपको एक अच्छा एजेंट या एक अच्छा ब्रांड की तरफ बढ़ाएगा। अब यहाँ पे आप बिजनेस डिटेल्स लिखे हुए हैं, तो बिजनेस डिटेल्स पे आप ऐड कर सकते हो। यहाँ मैंने अपने बिजनेस का लीगल नेम जैसे डाला हुआ है, मैंने बिजनेस टाइप यहाँ पे डाला हुआ है, उसका बिजनेस एड्रेस मैंने पूरा यहाँ पे टाइप किया हुआ है। फिर मैंने अपनी कस्टमर केयर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड की है, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन फ़ोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, और लास्ट में मैंने यहाँ पे अपना एक और इन्फॉर्मेशन ऐड किया है, अपना नंबर, लैंडलाइन नंबर और ईमेल एड्रेस। ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे टाइप कर देनी है, तभी आपकी प्रोफाइल यहाँ पूरी कंप्लीट हो पाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन टाइप करने के बाद बिजनेस डिटेल्स के बाद आपको आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ पे जब भी सारी डिटेल्स आप फिल कर दोगे, इसके बाद आप इसको अपने व्हाट्सएप बिजनेस को आप शेयर भी कर सकते हो, और यहाँ ऊपर कवर फोटो भी आप लगा सकते हो। देखो ऊपर कवर फोटो का एक ऑप्शन भी मेरे पास आ रहा है, तो मान लो मुझे ये वाली कवर फोटो अपनी लगानी है गैलरी से, मैंने इस कवर फोटो को सिलेक्ट किया और इसको यहाँ पे ऐड, मान लो मैं इसको करना चाहता हूँ, ऐड कर दिया। आप देखो मेरी कवर फोटो भी मेरे प्रोफाइल पे लग चुकी है। यहाँ पे अपना लोगो, जैसे मैं यहाँ पे मेरी डीपी लगी हुई है, अपना लोगो आप लगा सकते हो कंपनी का, या अपनी फोटो भी लगा सकते हो अगर आपका लोगो नहीं है। उसके बाद मान लो किसी को आपकी प्रोफाइल शेयर करनी है, तो शेयर पे क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को किसी भी पर्सन को शेयर कर सकते हो। तो ये भी आपने यहाँ पे सीख लिया। इसके बाद हमारा उसके बाद हमारा ऑप्शन होने वाला है बिजनेस टूल्स का। अभी बिजनेस टूल्स क्या होते हैं वो भी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आप सबसे नीचे फुटर पे देखो, आपकी स्क्रीन पे ऊपर देखो, यहाँ पे आपको चैट्स का ऑप्शन दिख रहा है, कॉल का ऑप्शन दिख रहा है, अपडेट्स का ऑप्शन दिख रहा है, और टूल्स का ऑप्शन दिख रहा है। तो आप टूल्स वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिख रही हैं, लाइक कैटलॉग, एडवर्टाइज, मार्केटिंग मैसेजेस, लेबल्स, ग्रीटिंग मैसेज, अवे मैसेज, क्विक रिप्लाईज, प्रोफाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम कनेक्शन। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि लेवल से काम क्या होते हैं, आप चैट को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। फिर यहाँ पे तीन तरह के मैसेजेस और होते हैं, एक ग्रीटिंग मैसेज, अवे मैसेज और क्विक रिप्लाई। जहां आपको अपने ग्रीटिंग मैसेज और अवे मैसेज को यहाँ पे आपको कस्टमाइज कर लेना है। तो ये क्या होते हैं ग्रीटिंग मैसेज, अवे मैसेज? ग्रीटिंग मैसेज वो होते हैं कि जब भी कोई नया कस्टमर आपके व्हाट्सएप पे आएगा, मान लो मैंने आपको पहला मैसेज किया, तो ऑटोमेटिक वो ग्रीटिंग मैसेज उस कस्टमर के पास जाएगा, ताकि उसको लगे कि आपका जो व्हाट्सएप बिजनेस है उसमें प्रॉपरली हर चीज है, उसको सारी डिटेल आपके बारे में मिल जाए। अगर आप बिजी हो तो एक अच्छी वार्म वेलकम उसको चला जाए मैसेज थ्रू, तो वो ग्रीटिंग मैसेज का यहाँ पे काम होता है। तो मैं ग्रीटिंग मैसेज पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे उसको ओपन ऑन कर दूंगा, राइट। अब मुझे अपने ग्रीटिंग मैसेज को चेंज करना है, तो कैसे करूंगा? सबसे पहले तो मैंने इसको ऑन कर दिया, फिर यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूंगा, तो मेरा ये वाला ये ग्रीटिंग मैसेज लगा हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे एक नया ग्रीटिंग मैसेज बना देता हूँ। कैसे बनाएंगे? अगेन हम अपने व्हाट्सएप एआई के ऊपर जाएंगे, राइट, और यहाँ पे जैसे इससे हम अपने ग्रीटिंग मैसेज को लिखवाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या से लिखवाना चाहता हूँ, प्लीज राइट मी अ ग्रीटिंग मैसेज फॉर माई व्हाट्सएप, यूज इमोजीज, मेक इट इंटरेक्टिव। ठीक है दोस्तों, तो आपने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया कि मेरे लिए बना दो, अब इसको अपने बारे में बता दो, राइट। सो मैं क्या करता हूं, आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, राइट, नमस्ते इन स्टार्टिंग, थोड़ा जो भी मुझे चाहिए, जिस तरह ग्रीट मुझे करना है, इन स्टार्टिंग, एंड राइट
दैट आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू सून। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा इसको एक बैकग्राउंड दे दिया कि किस तरह का मुझे ग्रीटिंग मैसेज चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग बैकग्राउंड दे दोगे कि रियल एस्टेट के अंदर आप अगर प्रॉपर्टी सेल करते हो, जो भी करते हो, जो आपका ऑफिस है, नंबर है, वो सब अपने मैसेज में आप ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो मैं इसको यही बोल देता हूँ, प्लीज ऐड लिंक फॉर नंबर, वेबसाइट, ईमेल, राइट। तो मैंने ये चीज़ें इससे लिखवा ली। अभी क्या करेगा, ऑटोमेटिक मेरे मैसेज को यहाँ पे फॉर्म कर देगा। आप देख सकते हो कि इसने मेरे लिए एक मार्केटिंग मैसेज यहाँ पे क्रिएट कर दिया, राइट। तो अब मैं इस मार्केटिंग मैसेज को थोड़ा सा इसको मैं और इंटरेक्टिव बना देता हूँ। प्लीज राइट इन पैराग्राफ एंड पॉइंटर्स। ठीक है, मैंने कहा थोड़ा पैराग्राफ पॉइंटर उसको और अच्छा कर दो। तो अभी क्या करेगा, थोड़ा सा और बेटर कर देगा मेरे मैसेज को। इसने और बेटर कर दिया, आप देख सकते हो मेरे मैसेज को। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, अपने मैसेज को जाऊँगा दोबारा से अपने टूल्स के ऊपर, ग्रीटिंग मैसेज के ऊपर ऑन करूँगा इसको। मैं इसको यहाँ पे अपने ग्रीटिंग मैसेजेस को यहाँ पे सेव कर दूंगा, राइट। तो मैंने अपने ग्रीटिंग मैसेज को यहाँ पे सेव कर दिया, ओके कर दिया, और मेरा ग्रीटिंग मैसेज यहाँ पे सेव हो चुका है। उसके बाद आता है आपका अवे मैसेज। अवे मैसेज क्या होता है कि जब भी आप बाहर होगे, आप फ्री अवेलेबल नहीं होगे, आप फ्री नहीं होगे, आप व्हाट्सएप से दूर होगे, तो ये ग्रीटिंग मैसेज आपका काम करेगा और ऑटोमेटिक वो मैसेज जो आपके कस्टमर को चला जाएगा। तो अवे मैसेज कैसे होता है, आप अवे मैसेज पे क्लिक करोगे, इसको ओपन करोगे, और सेम जैसे आपने ग्रीटिंग मैसेज किया इसी तरीके से अवे मैसेज बना दोगे। जो लोग आपसे ऑलरेडी बात करते हैं, पहली बार मैसेज नहीं कर रहे हैं, चैट आपसे हो चुकी है, उनसे आप एक अवे मैसेज यहाँ बना सकते हो। और इस मैसेज के अंदर आप अपना वेबसाइट लगा सकते हो, अपना ईमेल लगा सकते हो, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो। अगर आपकी कोई साइट का वीडियो अपने यूट्यूब का बनाया हुआ है तो यूट्यूब का लिंक भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, ओके। और आपको सेम इसी तरीके से यहाँ पे इसको सेव कर देना है। जैसे सेव करोगे, ये दो चीजें आपकी यहाँ पे सेव हो चुकी है। आपका प्रॉपर यहाँ पे अवे मैसेज और ग्रीटिंग मैसेज यहाँ पे आ चुका है। अब जब भी मुझे कोई मैसेज करेगा तो ऑटोमेटिक जो ये मेरे मैसेज मैंने सेट किए हैं, ये मेरे व्हाट्सएप पे उसको रिप्लाई हो जाएंगे, राइट। इसके बाद आता है कैटलॉग। अब ये कैटलॉग क्या होता है और आप इसको कैसे बनाओगे, ये भी हम यहाँ पे अपने व्हाट्सएप से जान लेते हैं। अब आप मान लो आप एक रियल एस्टेट एजेंट हो और आप एक प्रॉपर्टी कंपनी और व्हाट्सएप पे कैटलॉग आपको बनाना है, तो कैटलॉग आपकी हेल्प क्या करता है। कैटलॉग इज जस्ट अ मिनी ई कॉमर्स। अब मिनी ई कॉमर्स क्या होता है कि आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो, आपने वेबसाइट देखी होंगी जहां पे अपने प्रॉपर्टी को आप लिस्ट करते हो, अपने प्रोडक्ट और सर्विस को आप लिस्ट करते हो। उसी तरीके से आप अपने कैटलॉग के ऊपर भी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लिस्ट कर सकते हो। वो कैसे करोगे, पहले कैटलॉग दिखता कैसा है हम ये जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो कैटलॉग वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन से अपने कैटलॉग को हम बनाने वाले हैं। कैटलॉग मैंने क्लिक किया। अब कैटलॉग कैसे दिखता है, मान लो मेरा एक क्लाइंट है जो कि रेस्टोरेंट है, गुड फूड, राइट। तो मैंने इस रेस्टोरेंट वाले क्लाइंट पे क्लिक किया। उसके बाद आप देखो यहाँ पे ये एक पर्सन है जिन्होंने अपना पूरा कैटलॉग क्रिएट किया हुआ है। तो अब अगर मुझे कैटलॉग चेक करना है, मैं इन पे क्लिक करूंगा और देखो इनका कैटलॉग वाला ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो इनके कैटलॉग पे क्लिक करूंगा। अब आप देखो किस तरीके से इन्होंने दो प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं। क्योंकि एक रेस्टोरेंट है तो इन्होंने पार्टी बुकिंग कैटलॉग बुक किया हुआ है कि ये हमारा पार्टी हॉल है, ये हमारा पार्टी बुकिंग का प्राइस है, क्या क्या हम मेन्यू देते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं। फिर नीचे एक ऐड टू कार्ट की बटन आती है, आप उस पर क्लिक करोगे, व्यू कार्ट पे क्लिक करोगे, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करोगे। जैसे ही मैंने प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया, इनके पास वो मैसेज पहुंच गया और इनके पास एक लीड आ गई होगी कि मुझे इस वाले कैटलॉग में इस वाले पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है आपके, जो आपने लिस्ट किया हुआ है। इसी तरीके से हम लोग भी अपना कैटलॉग लिस्ट कर देंगे और हमारे क्लाइंट को इस तरीके से हमारा कैटलॉग हमारे प्रोफाइल पे दिखेगा, इस तरीके से, ठीक है। अपनी प्रॉपर्टी कर सकते हो, अपने फ्लैट्स को कर सकते हो, अपने प्लॉट्स, अपने विलास को कर सकते हो, जो भी प्रॉपर्टी आप सेल करते हो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, उसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। इससे फायदा क्या होगा, जो भी आपका क्लाइंट होगा वो अपने कैटलॉग को चेक करेगा, जो भी इंटरेस्टेड होगा सारी प्रॉपर्टी की नॉलेज पहले ही लेके आएगा, आपको परेशान नहीं करेगा। और जो भी आपकी लीड आ रही है, आप उनको कैटलॉग का लिंक दे सकते हो और उनसे बोल सकते हो कि हमारी प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ से आप स्टडी कर लो, या कोई एजेंट को बताना है, एजेंट को आप बोल सकते हो कि यहाँ से आप स्टडी कर लो। तो बहुत सारे फायदे होते हैं व्हाट्सएप कैटलॉग यहाँ पे क्रिएट करने के। अब व्हाट्सएप कैटलॉग कैसे क्रिएट करेंगे, कैटलॉग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखो आपका कैटलॉग मैनेजर ओपन हो गया। ये आपको फोन से बता रहा हूँ, सेम आप यहाँ पे लैपटॉप से भी कर सकते हो। अगर मैं लैपटॉप से बताऊँ तो अपना व्हाट्सएप ओपन कर दूंगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मैं थ्री डॉट्स पे क्लिक कर दूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे बिजनेस टूल्स पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ मुझे बिजनेस टूल्स के ऊपर कैटलॉग का ऑप्शन मिल गया। तो अगर आपको लैपटॉप से करना है तो आप लैपटॉप से भी ऐड आइटम इस तरीके से लिस्ट कर सकते हो, स्क्रीन पे देख सकते हो। सिंपल सा आपको यहाँ पे इमेज ऐड करनी है, फिर बाकी डिटेल्स आपको देनी है, और यही सेम चीज़ अपने फ़ोन से सिंपल सा कैटलॉग पे क्लिक करके यहाँ से लिस्ट कर सकते हो। तो मैं कैसे, मैं आपको फ़ोन से लैपटॉप से दोनों से बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऐड आइटम किया,
राइट। इसके बाद मुझे अपने कैटलॉग की फोटो लगानी है, तो अपने प्रॉपर्टी की, मान लो मुझे, मैं एक प्लॉट सेल करता हूँ जिसका प्राइस 10 लाख है, तो मैं यहाँ पे उस प्लॉट की फोटो लगा दूंगा, गैलरी पे जाऊंगा और ये वाला प्लॉट है, इस प्लॉट की मैंने यहाँ पे फोटो ऐड कर दी, राइट। इसके बाद इस प्लॉट का नेम क्या है, आप 2-3 फोटो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, मैंने एक आपको करने के लिए सिखा दी, यहाँ पे आप और भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे आइटम नेम डालना है, मतलब आपके प्लॉट का नाम क्या है या प्रॉपर्टी का नाम क्या है, तो मैंने डाल दिया वृंदावन सोसाइटी। ठीक है, तो मेरे प्रोडक्ट का या प्रॉपर्टी का नाम हो गया। इसका प्राइस आप डाल सकते हो, इसका प्राइस आपने यहाँ पे 10 लाख रुपीज डाल दिया। ठीक है, इसका सेल्स प्राइस, क्या ऑफर है, क्या डिस्काउंट चल रहा है, तो अभी मैं 8 लाख पे दे रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अपने अकॉर्डिंग कर लेना। उसका इसका डिस्क्रिप्शन डाल दो कि प्रॉपर्टी में क्या क्या है, क्या क्या नहीं आप देते हो, तो मैंने इसमें डाल दिया बेस्ट प्रॉपर्टी, या फिर गेटेड सोसाइटी प्लॉट्स वी प्रोवाइड, जो भी आप अपने प्लॉट्स में प्रोवाइड करते हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया भी था कि आप एआई से भी लिखवा सकते हो, वी प्रोवाइड, यहाँ पे अपने पॉइंटर्स आप डाल दो, राइट, कि गेटेड सोसाइटी, 30 फीट रोड, जो भी आपको लगता है कि आपके प्रॉपर्टी में आप प्रोवाइड करते हो, वो चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आप ऐड कर दोगे, आप कंट्री ऑफ ओरिजिन यहाँ पे इंडिया डाल दोगे, राइट। यहाँ पे आप सेव पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे, आप देखो कि जो मेरा कैटलॉग है व्हाट्सएप पे अपडेट के लिए चला गया है, और ये देखो ये यहाँ पे मेरा कैटलॉग अप्रूव हो गया। अब ये पेंडिंग पे गया है, व्हाट्सएप इसको एनालाइज करेगा, इसको स्टडी करेगा कि लाइक इसमें कुछ गलती तो नहीं करी है, आपने किसी और की फोटो तो नहीं डाली है, कुछ गलत प्रोडक्ट तो नहीं डाल दिया है, जो प्रोडक्ट व्हाट्सएप पे अलाउ नहीं होता है, जैसे आप यहाँ पे अल्कोहल और कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रेस्ट्रिक्ट है, बैंड है, इलीगल है, वो यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते हो। तो आपका चीज़ें इलीगल नहीं है, तो आपका ये कुछ देर के लिए रिव्यू पे जाएगा, फिर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने कैटलॉग को एक एक करके यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो। हर प्रॉपर्टी को आप फ्लैट सेल करते हो, फ्लैट की फोटो लगाओ, ऐड पे आइटम पे क्लिक करो, यहाँ फ्लैट की फोटो लगाओ, उसकी डिटेल्स डालो, उसका प्राइस डालो, यहाँ पे लिस्ट कर दो। जब भी कोई कस्टमर आपकी प्रोफाइल के ऊपर आएगा, कैटलॉग के ऊपर आएगा, आपको उसको पूरा कैटलॉग यहाँ मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे और इसको कैसे ऑटोमेट कर सकते हो, कैसे इसको प्लान कर सकते हो, वो इस तरीके से कर सकते हो कि सिंपली आपको यहाँ पे अपने कैटलॉग पे शेयर बटन पे क्लिक करना है और अपने कैटलॉग का लिंक यहाँ पे कॉपी कर लेना है। आपने अपने कैटलॉग का लिंक यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है, लिंक, शेयर लिंक पे क्लिक किया और यहाँ पे लिंक कॉपी कर लिया। अब इस लिंक को आप अपने व्हाट्सएप मैसेज के अंदर भी डाल सकते हो, भाई सिंपल सी बात है। आपने यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक किया, आपने यहाँ पे बिजनेस टूल्स पे क्लिक किया, उसके बाद आप आ गए यहाँ पे अवे मैसेज पे या फिर अपने रिप्लाईज पे। तो मान लो अवे मैसेज पे आपको ऐड करना है, ग्रीटिंग मैसेज पे आपको ऐड करना है, तो मैंने ग्रीटिंग मैसेज पे क्लिक किया और यहाँ पे अपने मैसेज में एक ऑप्शन डाल दिया, चेक अवर प्रॉपर्टीज, राइट। मैंने ऑप्शन डाल दिया चेक अवर प्रॉपर्टीज का, ठीक है, और यहाँ अपने कैटलॉग का लिंक पेस्ट कर दिया। यहाँ आपने कैटलॉग का लिंक पेस्ट कर दिया। तो अब क्या होगा कि जब भी कोई कस्टमर मुझे मैसेज करेगा, तो मेरा ये प्रॉपर मैसेज मेरे कैटलॉग के साथ इसको पहुंच जाएगा। कस्टमर मेरा कैटलॉग चेक कर लेगा, उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे मेरे बिजनेस के बारे में, वो मुझे रीच आउट करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो व्हाट्सएप बिजनेस का इस्तेमाल करके आपको प्लान करनी है, आपको सब चीजों को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। अपने रियल एस्टेट बिजनेस के लिए आपको हर एक ग्रीटिंग मैसेज सेट करना है, हर एक कैटलॉग आपको सेट करके रखना है, पूरी प्रोफाइल आपको कंप्लीट करके रखनी है, क्योंकि रियल एस्टेट का जो भी गेम है, लीड जनरेशन गेम है, ये ट्रस्ट का गेम है। अगर पर्सन आपके पास एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड को देखेगा, आपके प्रोफेशनल कैटलॉग को देखेगा, आपके अच्छे परफेक्ट बने हुए ग्रीटिंग मैसेज को देखेगा, तो वो आप पे ट्रस्ट करेगा, आपके प्रोफाइल्स के ऊपर जाएगा। आप यहाँ पे फेसबुक इंस्टाग्राम भी अपना कनेक्ट कर सकते हो, जो कि मेरा यहाँ पे फेसबुक कनेक्ट है, और इंस्टाग्राम फेसबुक आप कनेक्ट कर सकते हो। जो लीड आपकी व्हाट्सएप पे आ रही है, वो आपके फेसबुक प्रोफाइल और इंस्टाग्राम प्रोफाइल में भी जाके आप कंटेंट को देख पाएगी, आपको फॉलो कर पाएगी। तो ओवरऑल हर चीज आपके व्हाट्सएप पे यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी और आपके व्हाट्सएप बिजनेस में आपको यहाँ पे हेल्प मिल पाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने व्हाट्सएप कैटलॉग को पूरा अपडेट करना है, व्हाट्सएप को पूरा ऑटोमेट करना है, और व्हाट्सएप का यूज करना है अपने मार्केटिंग के लिए, अपने क्लाइंट्स को मैनेजमेंट करने के लिए। तो ये था आज का वीडियो हमारा कैटलॉग क्रिएशन का, व्हाट्सएप मैनेजमेंट का और लीड मैनेजमेंट का, जो मैंने आपको वीडियो में एक्सेल शीट और कैसे पूरा एक ऑटोमेशन पे फेसबुक से कैसे करना है वो बताया। मिलते हैं अगले चैप्टर में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें आपको और चीजों को आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि एआई, चैट जीपीटी और इन सब चीजों का यूज कैसे करना है। सो let's move to next chapter. Thank you so much. Stay tuned.